नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसे सुनकर के आपकी आंखें नम हो जाएंगी और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है एक व्यक्ति की जिसके पास एक बाइक थी। उन्होंने सोचा कि वह कोई काम नहीं आती है क्योंकि सबके अपने अपने साधन हो चुके हैं और उन्होंने भी एक कार ले ली है तो उसे बेच देते हैं। उन्होंने उसकी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर फिल कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि उसकी कीमत क्या रखें, तो उन्होंने उसकी कीमत 30,000 लिख दी। अब उनके पास बहुत सारे कॉल आने लगे कि आप हमें बाइक 15,000 में दे दीजिए, किसी ने कहा आप हमें बाइक 17,000 में दे दीजिए, किसी ने कहा कि इसकी कीमत 23,000 है। ऐसे करते करते उसकी कीमत 28,000 तक आ गई, लेकिन अभी तक वो 30,000 वाला कॉल नहीं आया था। तो उन्होंने सोचा कि शायद बाइक को 28,000 में ही बेचना पड़ेगा। तभी अचानक से उनके पास फ़ोन आता है और बुजुर्ग व्यक्ति बात कर रहा होता है। वह कहता है, बाबू साहेब, मैंने आपकी बाइक का विज्ञापन देखा, मेरा बेटा मुझे बता रहा था। मेरा बेटा लास्ट ईयर में है, कभी पैदल गया है, कभी बस से गया है, कभी किसी की बाइक के पीछे बैठकर गया है, लेकिन अब मेरी दिल से इच्छा है कि वो लास्ट साल अपनी खुद की बाइक से जाए। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और बाइक मेरे बेटे को पसंद आ गई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े पैसे और इकट्ठे करके आऊं और आपसे वो बाइक ले जाऊं। कृपया करके आप वो बाइक किसी और को मत बेचिएगा। तब वो व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, किसी ने कहा आप 17 में दे दीजिए, किसी ने 18, किसी ने 22, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि वो पूरे पैसे लेकर आएगा और बाइक को लेकर के जाएगा, जबकि उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान है और उसके पास और पैसे नहीं हैं। शाम की आरती का समय था। अचानक से भगवान ने ना जाने कैसी मेरी बुद्धि की कि मैंने उन्हें वापस से फ़ोन लगाया और कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कल आइए और बाइक को लेकर के जाइए। तो उन्होंने कहा, बापू साहेब, अभी मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, आप कृपया कर वो बाइक किसी और को मत दीजिए। मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा, कुछ सामान बेच दूंगा, लेकिन मैं बाइक को लेकर के जाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप 20,000 लेकर ही आइए और कल बाइक लेकर के जाइएगा। तब जब वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है तो उसकी खुशी उसकी आवाज़ में झलक उठती है और वो इस व्यक्ति से कहता है कि सचमुच बापू साहेब, मैं बाइक लेने आ जाऊं? तो व्यक्ति कहता है, हाँ आप आ जाइए। वो रात में फिर 2-3 बार फ़ोन करके कहता है, पक्का आ जाऊं ना? वो व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ आप आ जाइए। सुबह फिर से कॉल करके कहता है कि मेरा बेटा तैयार हो गया है और हम बाइक लेने के लिए बस निकल ही रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ आप आ जाइए। जब पिता और पुत्र उस व्यक्ति के घर पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को पिता पैसे देता है, तो वह पैसों को देखकर व्यक्ति सोचता है कि ये बहुत मेहनत से जोड़े हुए पैसे हैं, क्योंकि पैसों में कोई 500 का नोट था, 2,000 का नोट था, 200 का नोट था, 100 का था, 50 का था, बहुत मेहनत से जोड़े हुए पैसे थे। जब व्यक्ति उस बेटे के हाथों पे बाइक की चाबी रखता है तो उस पिता की जो मुस्कान रहती है उसको देखकर व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने ज़िंदगी की सच्ची कमाई की है। पिता और पुत्र जाने लगते हैं तो वह व्यक्ति उन्हीं पैसों में से 500 रुपये उन्हें देता है और कहता है, आप लोग जाइए और मिठाई खा लीजिएगा, क्योंकि वह मन ही मन सोचता है कि ना जाने इनके पास पेट्रोल डलाने के पैसे हैं भी या नहीं, यदि हैं भी तो वो इससे मिठाई खरीद लेंगे। छोटी सी कहानी है दोस्तों, हमें सिखाती है कि यदि हम इतनी सी कोशिश करके किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे तो बात बन जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।